दीपावली की पूर्व संध्या पर मुजफ्फरपुर जिले का प्रसिद्ध लक्ष्मी चौक स्थित माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का मंदिर रोशनी और सजावट से जगमगा उठा है। कोलकाता के कारीगरों द्वारा तैयार की गई रंग बिरंगी झालरें और फूलों की सजावट मंदिर की भव्यता को और बढ़ा रही है। बीते एक महीने से चल रही तैयारियों के बाद मंदिर पूरी तरह सज धज कर भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। दीपावली की शाम से अहली सुबह तक यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजन और हवन का आयोजन होगा। पूजा के बाद भक्तों के बीच महाप्रसाद और 2.5 क्विंटल लड्डू का भोग वितरित किया जाएगा। यह मंदिर अपनी अनोखी पहचान रखता है। करीब 55 फीट ऊंचे शिखर से मंदिर के अंदर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की अद्भुत प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। मंदिर के अध्यक्ष भगवान लाल सहनी के अनुसार इसका निर्माण वर्ष 1921 में महामारी के दौरान हुआ था, जब एक साधु के निर्देश पर यह प्रतिमा स्थापित की गई थी। मान्यता है कि इसके बाद महामारी समाप्त हो गई थी। तभी से हर साल दीपावली पर यहाँ भव्य पूजा का आयोजन होता आ रहा है। भक्तों का विश्वास है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगता है, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। यही वजह है कि दीपावली पर यह मंदिर न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है। आपके जैसे हर साल होता है ना, उसी तरह इस साल विशेष प्रोग्राम किया गया है। तरह के बॉल लगाए गए हैं, तरह की सजावट है। ये इकलौता मंदिर माना जाता है। उत्तर बिहार का इकलौता मंदिर है। क्या मान्यता है इस मंदिर का? मान्यता क्या है? मान्यता तो यहाँ जो भी लोग आते हैं, जिस मुराद से आते हैं मुराद पूरी होती है। खाली आते हैं लोग, झोली भर के जाते हैं। तरह के यहाँ जो है तो लोग आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, पटना, दिल्ली वगैरह, दरभंगा, मोतिहारी सबसे लोग आते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921। कारण क्या था? 1921 में स्थापना हुई थी। इससे पहले यहाँ महामारी फैली थी, तो बहुत लोग इससे त्रस्त थे। एक साधु आए, तो साधु ने समाज में बैठ करके कहे कि यहाँ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को स्थापित करो तो वहाँ यहाँ का बीमारी दूर होगा। तो कुछ गणमान्य लोग जो है सो मिट्टी का मूर्ति बना करके स्थापना किए। उसे धीरे धीरे यहाँ जो है 1950 में जो है आपका MIT बना, वहाँ इंजीनियर आए थे, उनको कोई संतान नहीं था, वो आते थे तो कह के हे माता, मेरे संतान तो मैं आपको बिल्डिंग बना दूँगा, हमारे ईटा का मंदिर बना दूँगा। छोटा मंदिर बनाए। उसके बाद इसे पूजा होती रही, उनको संतान भी हुआ। उसके बाद 12 में जैसे जीर्णोद्धार हुआ है मंदिर का, जिसमें आज भव्य मंदिर बना है। लोगों का समाज का सहयोग रहता है, इसमें लोगों की आस्था बनी रहती है। कितने वर्ष हो गया यहाँ पूजा होते हुए? 1921 में डाल लीजिए 104 वर्ष। 104 वर्ष 105वां मनाया जाएगा। हाँ, 5वां मनाया जाएगा। 105वां भक्तों में काफ़ी भीड़ दिख रही है यहाँ। बड़ी भीड़ रहती है, जाम रहती है, हमारे पूरा जाम रहता है, रोड जाम रहता है। और प्रशासन भी मदद करते हैं उस तरह से। ये सब महाप्रसाद में क्या किस तरह का आयोजन किया गया? हाँ, महाप्रसाद में 5-7 तरह के प्रसाद बनते हैं, जिसमें धान के अलावा किशमिश, नारियल, मखाना और लड्डू, ये सब 5 तरह के प्रसाद मिला करके पैक बनाया जाता है। जितने श्रद्धालु आते हैं
सबको दिया जाता है। और कितने क्विंटल से भोग लगाया जाएगा? वही लगभग 2.5 कुंटल 2.5 क्विंटल। हर साल बढ़ता है? है। हर साल वजन बढ़ता है? तो देखिए भीड़ को देखते हुए प्रसाद का व्यवस्था किया जाता है। जब देखते हैं कि भाई हर एक साल जो है प्रसाद की कमी हो गई तो आगे साल में बढ़ा देते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं यहाँ का प्रधान पुजारी हैं, पंडित हरिकिशोर त्रिवेदी नाम है। मंदिर में क्या तैयारी है दीपावली को लेकर? मंदिर तो हर साल दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। इसके पहले आपको बतला दें कि हमारे यहाँ लक्ष्मी की पूजा के पहले धन्वंतरी की पूजा का विधान है, जो कल था। धन्वंतरी स्वास्थ्य का बोधक है, आयुर्वेद के जनक थे। और माँ की जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो लक्ष्मी के लिए है, लक्ष्मी का जी की है। और सच पूछिए तो ये मंदिर जो है बड़ा महत्व का है। एक तो ये है कि बिहार में एक ही सार्वजनिक लक्ष्मी मंदिर है, दूसरा हमको हमारी समझ में नहीं आप बता सकते। दूसरा है इसका एक ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण क्या है कि पहले 1920 के पहले यहाँ महामारी फैलती थी और गांव का गांव साफ हो जाता, सारे लोग बचते थे तो फुलवाड़ी में चले जाते थे, क्योंकि इधर आम लीची का बाग बगीचा था, बस्ती नहीं। तो एक कोई संत आए, कहा कि इस महामारी से बचने के लिए तुम गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करो और पूजा करो, सब रोग शांत हो जाएगा। तो वही हुआ। जैसे जिस 1920-21 में मंदिर की स्थापना हुई और उस समय से सारा जो महामारी फैजा पहले जो होता था कलरा वगैरह सब बंद हो गया। इसका महत्व है। तो आज माँ का मंदिर है, इसमें पूजा धूमधाम से मनाई जाती है और मुजफ्फरपुर में भी एक रमणीय स्थल बन जाता है। कितने साल हो गए सर मंदिर के स्थापना हुए थे? तो ये 1920 में स्थापित हुआ। कब हुआ था? 1921 में स्थापित हुआ था। तब से लगातार पूजा हो रही है? लगातार पूजा हो रही है। तो सोच सकते हैं ऐतिहासिक मंदिर है। पहले वो साधारण सा मंदिर था, लेकिन हम जब ट्रस्ट का इसका ट्रस्ट बनाया, अध्यक्ष बने, तो लोगों के सहयोग से देखते देखते माँ का मंदिर बन गया और आज भव्य मंदिर है। इस बार पूजा में क्या खास व्यवस्था किया गया? पूजा में क्या प्रसाद का आयोजन किया गया? देखिए प्रसाद में जो भी व्यवस्था हो, लेकिन हम कोशिश की जाती है कि जो भी श्रद्धालु आवे उनको प्रसाद जरूर मिले। पिछले बार 56 किलो का भोग लगाया गया था। हाँ, तो इस बार भी लगेगा। यहाँ पर 10,000 श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। इसके बाद भी जो आ जाएंगे तो प्रसाद यहाँ रहता है, लड्डू वगैरह सब रहता है। बिना प्रसाद के एक व्यक्ति भी यहाँ से लौट नहीं सकता। भोग कितने किलो की मिठाई से लड्डू से भोग लगाया जाएगा? ये अभी हम स्पष्ट नहीं है। 3.5 कुंटल की व्यवस्था है अभी, और जरूरत होगी तो और आएगा। अरे उसको छोड़िए। परिचय बता दीजिए। परिचय अपना? हाँ। मैं डॉक्टर भगवान लाल सैनी बोल रहा हूँ। ये माँ महालक्ष्मी मंदिर, माँ महालक्ष्मी गणेश के मंदिर ट्रस्ट का न्याय समिति का मैं अध्यक्ष है ना। अब विशेष परिचय तो आप जानते ही हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का